अश्विन मास की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन कोजागर व्रत भी माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है। माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों से सुधा झड़ती है। ऐसे में इस साल यानी 2021 में यह शरद पूर्णिमा मंगलवार 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। इन नियमों के अनुसार इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन भी शुभ नहीं माना गया है। घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त के पहले कुछ भेंट भी देना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना या अग्नि पर तवा चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर को शाम को 7:05 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर की रात 8:28 पर। इस दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित कर आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौ दूध से यानी कि गाय के दूध से बनी खीर में चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पित करनी चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करना चाहिए। साथ ही सबको इसका प्रसाद भी देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल व गिलास में गेहूं पत्ते के दोने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर पंडिताइन के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उन्हें दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ दें। शरद पूर्णिमा से ही उत्सव और व्रत आरंभ होते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नज़दीक आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का संकल्प शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ होता है। इस दिन आकाश में ना तो बादल होते हैं और ना ही धूल गुबार होते हैं। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाली इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करती हैं। इस दिन शिव पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा का विधान है। वहीं पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन नियम व्रत धारण करने का भी दिन है।
अश्विन मास की यह पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से खास महत्व रखती है। शरद पूर्णिमा की रात ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र महालक्ष्मी के साथ धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है, उनका स्मरण कर रहा होता है, उसे ही लक्ष्मी और इंद्र की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण राधा के साथ समस्त प्राणियों को शरद पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार होता है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, इस मौके पर सभी साथ नृत्य कर रहे होते हैं। मधुर संगीत बज रहा होता है। चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ इस रात सभी लोगों को तृप्त करते हैं। आकाश में एक छत्र राज होता है। 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं। रोहिणी, कृतिका रात भर उनकी मुस्कुराहट संगीत में नृत्य करती हैं। जड़ चेतन सबके सब मंत्र मुग्ध होते